ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। सच्ची खुशी कहाँ है और सच्ची खुशी क्या है? इस यथार्थ को जिसने भी जान लिया है ना, वो इस मोह माया से पार करके इस सांसारिक बंधन से मुक्त होकर के इस मनुष्य जीवन को शाश्वत करके पार पा लेता है। वो अपने आप में उदाहरण होता है, मनुष्य जाति के लिए उदाहरण बन जाता है। पूरा जीवन उसका खुशहाल बीतता है। उसके चेहरे का तेज ही बताता है कि ये वास्तव का मानव है, वास्तव का इंसान है। अब इन शब्दों को हम अभी इनका विस्तारीकरण करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम मोह माया को, जो हमारे ये जो पारिवारिक रिश्ते हैं ना, हम मोह माया इसको समझ करके और इसकी सच्चाई को नहीं जान पाते हैं। वास्तविक सच्चाई को नहीं जान पाते कि मोह माया अर्थात हम जो हमारे रिश्ते हैं इनसे हम अपने आप को दूर करने को, उनसे लगाव नहीं रखने को हम मोह माया के बंधन से दूर हटना समझते हैं। जबकि इसकी जो आंतरिकरण है, इसके अगर हम गहराई में जाते हैं तब हम वास्तविकता समझते हैं। खुद को जानना अर्थात हम खुशियों की तरफ कदम दर कदम बढ़ते चले जाना होता है। खुद को जानने का अर्थ हमारा नाम, हम कहाँ से हैं, हमारे परिवार कौन है, हमारे माता पिता कौन है, इसका अर्थ इससे नहीं होता है। खुद को जानना अर्थ अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना। जब हम खुद की भीतरी ऊर्जा को समझने लग जाते हैं ना, तब मोह माया का अर्थ भी हमको समझ में आता है और हम इस बंधन से कैसे आज़ाद पाए उसका अर्थ भी समझ में आ जाता है हमको। क्योंकि पारिवारिक मोह माया हमारी ताकत है, हम इसको अपनी कमज़ोरी बना रहे हैं। अभी आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हम बिल्कुल वैसे ही चीज़ें को समझ रहे हैं, मोह माया को हम इस तरह से इस रूप में ले रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों को इस रूप में ले रहे हैं। देखो, एक पंछी होता है ना, जब वो एक पिंजरे में कैद होता है तब वो उसको ना उसकी दुनिया ही वो पिंजरा ही लगने लग जाती है कि बस सारी खुशी इस पिंजरे के अंदर ही है। वो बाहर की इस खुशहाल भरे जीवन को देख ही नहीं पाता कि इस पिंजरे से बाहर भी कुछ और है। और ये चीज़ समझ, क्योंकि हम इंसान इस चीज़, हमारा दिमाग बेहतर है तो नॉर्मली हम भी इस प्रकृति का जिस तरह से बाकी जीव वो वैसा हिस्सा है, लेकिन हमारा दिमाग बाकी जीवों से बेहतर है। इंसानी जीव सारे जीवों में सबसे बेहतर योनि इंसानी योनि है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि पिंजरे में कैद प्राणी है, जीव है पिंजरे में कैद, इससे बाहर बहुत अच्छा है। लेकिन उस पंछी को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, वो उसमें ही अपनी खुशी को समझता है। हम भी सेम उसी तरह है। हम क्या है, हमारी ऊर्जा क्या है, हमारी पावर क्या है, इसको हम खुद ही नहीं समझ पा रहे। हमने अपने आप को कैद कर रखा है, यथार्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। आप बेशक चाहे कितना भी आप, मेरा अर्थ है कि जितने भले हम किससे जुड़ते हैं, जैसे गुरु बना लेते हैं, लेकिन हम फिर भी बहुत लोग ऐसे गुरु की शरण में हो करके भी वास्तविक सच्चाई को नहीं समझ पाते, फिर भी वही चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए वो दुख से पार पा ही नहीं पाते हैं। तो आपने भीतर को कितना समझा, अपनी ऊर्जा को कितना जाना। आप चाहे लाख कितने भी व्रत करते हो, रोज स्नान करते हो 10 बार, लेकिन फिर भी आपने अंदर को नहीं समझा ना, तो आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आपको कोई सिखा ही नहीं पाएगा। भीतर को सीखने का जरिया ना योग से होकर के जाता है।
आप गहराई में झांक के देखिए, अपने भीतर गहराई में, तब आपको आपके ये जो दरवाजे है भीतर में दरवाजे, आप आगे गए एक दरवाज़ा खुला, फिर आगे गए फिर दूसरा दरवाज़ा खुला, ऐसे खुलते चले जाएंगे और आपको समझ में आने लग जाएगी सारी चीज़ें। हम जैसे मोह माया अपनी ताकत होती है, हमने इसको अपनी कमज़ोरी बना रखा है, हम इसी में घिरे रहते हैं। जैसे काम, हम जैसे हमारी जिम्मेदारी होती है कि परिवार का भरण पोषण, लेकिन हमने इस जिम्मेदारी को बोझ की तरह लिया कि मुझे काम करना है, जबकि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जीवन है कि हाँ मेरा परिवार है, भरण पोषण तो करना ही है, और इसको मैं खुशी से भी तो कर सकता हूँ। और जब हम अच्छे मार्ग पर होते हैं, जैसे ये मेरे रिश्ते हैं, मेरे अपने हैं, प्रेम देना होगा तो प्रेम पाएगा भी, तो लगाव नॉर्मल है। लेकिन हम उसके अंदर ऐसे टेंशन में रहते हैं कि बाल बच्चों की शादी कैसे होगी, इनके एजुकेशन में इतना खर्चा होगा, इनकी पढ़ाई को लेकर इतना होगा, मैं बहन बेटों कपड़ों में इतना जाएगा, हम चिंता करते हैं इस चीज़ की। यही तो बंधन है। ये जो कर्म है, ये तो हमारे कर्म है, हमारे ये जो रिश्ते हैं ना, हम अपने रिश्तों को निभाते हैं, इनके भरण पोषण करते हैं। ये तो मनुष्य जीवन में आए तो ये तो जीवन का हिस्सा है, तो इसको बोझ की तरह नहीं लेना चाहिए, बोझ की तरह नहीं जीना चाहिए। और आप इस चीज़ को समझने लग जाओगे जब आप खुद को जानने लग जाओगे कि वास्तविकता तो यही है कि हम अपने इस मनुष्य जन्म में ये जो रिश्ते हैं, ये जो हमारा काम है, और ये मोह माया, इसको अपनी ताकत, अपनी पावर बनाए और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करें, ताकि हम असली खुशी तक पहुँचे। और जब आप वास्तविक सच्चाई तक पहुँच जाओगे ना, फिर आप क्या कर रहे हो, इससे आपको, और क्या करना चाहते हो, इससे भी आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप स्ट्रेस में रहोगे ही नहीं, क्योंकि आप हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ करोगे। खाली बैठना अच्छा ही नहीं लगेगा आपको, और आप अपने कर्म को एंजॉय करते चले जाओगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।